अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हेल्थ टिप ऑफ द डे के साथ मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अमदाद अली फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की हेल्थ टिप ऑफ द डे है कि अगर आपके बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही और आप बड़े परेशान हैं, बच्चा सारा-सारा दिन या सारी-सारी रात खांसी करता रहता है, सो नहीं पाता और उसकी वजह से उसकी सारी रूटीन खराब हो गई है और आप परेशान हैं, आप कफ सिरप भी यूज़ कर चुके हैं, इलाज भी करा लिया है, करीबी डॉक्टर्स को दिखा भी लिया है, लेकिन खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसी कौन-सी कॉमन 4 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे ये खांसी हो रही है और आप उसको उसके इलाज के लिए बेहतर इलाज की ज़रूरत है। तो याद रखिए, बच्चों के केस में जब उनकी खांसी हो रही है और वो ठीक ना हो रही हो, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या इससे भी ज़्यादा चली जाए, तो आप एज़ ए वालिदैन गौर कीजिए कि कहीं बच्चों में जब खांसी का आगाज़ हुआ था, उस वक़्त या अब जब आप ये नोट कर रहे हैं तब भी बच्चों का नाक तो नहीं बंद रहता या नाक गीला-गीला रहता है या नाक जो है ना उन्हें बार-बार साफ़ करना पड़ता है या बच्चा अपने हाथ से बार-बार यूँ-यूँ करता है या आपने गौर किया हो कि बच्चा अपने टिश्यू पेपर लेके अपने नाक को साफ़ करने की कोशिश करता है या आप लोगों ने नोट किया हो कि बच्चा ऐसे की आवाज़ करता है जैसे गले में कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, फिर वो खांसी करता है और खांसी का असर चल जाता है। अगर आप ये नोट करें कि बच्चे का नाक बंद है या नाक गीला-गीला है, खुश्क नहीं है या उसके अंदर सिक्रीशंस बनी हुई है या उसके साथ बच्चे के गले में खराश है या कई दफ़ा कुछ बच्चों में वालिदैन नोट करते हैं कि बच्चों का नाक बंद है और नींद के दौरान बच्चे जो है वो मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से नींद के दौरान जब वो सो रहे होते हैं तो उनका मुंह खुला होता है और वो मुंह से सांस ले रहे होते हैं, माउथ ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। तो जिन बच्चों में ये वाली अलामात पाई जाएं तो उनके अंदर खांसी इसलिए ठीक होने का नाम नहीं ले रही कि बच्चों के नाक की वजह से और नाक का जो अंदर वाला हिस्सा है वहां से रेशा गले में जा रहा है। जब वो रेशा गले में जाता है तो उसकी वजह से बच्चे को खांसी करनी पड़ती है और ये अमल उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक कि हम नाक का ट्रीटमेंट करते हुए या नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तब तक उनकी खांसी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगी। दूसरी जो एक और कॉमन वजह बच्चों के केस में होती है वो ये होती है कि वालिदैन ये गौर करें और नोट करें कि जब भी बच्चे को खांसी शुरू होती है कहीं उससे पहले जस्ट पहले बच्चे के गले में खराशी होती है और उसके बाद उसको खांसी छिड़ जाती है और फिर जब तक बच्चा उल्टी ना कर ले, वॉमिट ना कर ले या करके वॉमिट से जब अपना गला साफ नहीं कर लेता तब तक उसकी खांसी ठीक नहीं होती। तो ये एक दूसरी कॉमन बड़ी वजह है बच्चों के केस में, क्योंकि बात मैदे की जो तेजाबियत होती है, जलन होती है बच्चों के अंदर, वो तेजाबियत मैदे से वापस आती हुई खुराक की नाली से गले की तरफ आती है। बच्चे इस कैफियत को खुद नहीं बता सकते, लेकिन वालिदैन नोट कर सकते हैं कि बच्चा जब खांसी कर रहा हो तो खांसी से फौरन पहले वो गले में ऐसी कैफियत महसूस करता है और बाद में उस वक्त तक खांसी करता रहता है जब तक कि वो मुंह से वॉमिट ना कर दे। तो ये वाली खांसी जो है ना रिफ्लक्स की कफ है, ये भी उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक हम रिफ्लक्स का ट्रीटमेंट नहीं सेट करते। तीसरी जो अहम वजह है बच्चों के केस में कि उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही, तो वालिदैन ये नोट करें कि खांसी के दौरान बच्चे की जो खांसी की आवाज है उसमें सीटी की आवाज तो नहीं आ रही, वीजिंग की आवाज तो नहीं आ रही। मैं आपको ये खांसी करके जो है ना दिखाता हूं और फिर आप इसको ज़हन नशीन कर लें कि खांसी जो बच्चा कर रहा है उसमें वीजिंग सीटी की आवाज तो नहीं आ रही। ये जो आवाज आती है ये सांस की बारीक नालियों से आवाज पैदा होती है, सीटी की आवाज। अगर बच्चों में ये वाली आवाज खांसी के दौरान आ रही है तो असल में खांसी की ये किस्म सांस की बारीक नालियों में सुकड़ाव से पैदा होती है, जिसकी आम वजह सांस की नालियों का सुकड़ाव या दमा हो सकता है और इस केस में कफ सिरप काम नहीं आते। इस मौके पे हमें जरूरी होता है कि हम बच्चे के लिए सांस की नालियों का जो ट्रीटमेंट है वो करें। इनहेलर या नेबुलाइजर वाली जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे इस खांसी को वो ठीक करती है। चौथी और अहम बात जो है वो ये है कि अगर ये तीनों चीजें नहीं है, बच्चा फिर भी खांसी करता जा रहा है, तो आप जरा गौर कीजिए और नोट करें कि बच्चा कभी कानों को हाथ तो नहीं लगाता, इस कान को या इस कान को, या उसके साथ बच्चा जो है ना कान में दर्द महसूस करता है या बच्चों के कान तो नहीं बहते या पहले कभी बहते रहे हो माजी के अंदर। तो कई बच्चों में ये होता है कि उनका नाक अंदर से बंद होता है और नाक से कान पे असर जाता है, कान बंद होते हैं और कानों में फिर रेशा और कई दफा कानों में वैक्स जमा हो जाती है। जो वैक्स होती है, जो कान के अंदर जो मवाद होता है, कई दफा यही ही मरीजों की खांसी के लिए काफी होता है। बच्चे खुद ठीक होते हैं, उनका बाकी वाली अलामत नहीं होती, सिर्फ खुशक खांसी होती है। तो जब उनके कान का मुआयना किया जाए तो पता चलता है कि कान में वैक्स है और वो खांसी पैदा कर रही है। तो ये जो 4 मैंने कॉमन वजूहात आपको बताई हैं, आप वालिदैन की हैसियत से ये नोट कीजिए कि बच्चा जब खांसी करता है तो खांसी से पहले उसका नाक बंद है या नाक गीला है या गले में ऐसे उसे होता है,
दूसरी वजह, बच्चा गले में खराश से ही खांसी शुरू होती है, लेकिन उस वक्त तक ठीक नहीं होती जब तक बच्चा उल्टी नहीं कर देता। और तीसरी वजह, खांसी के अंदर सीटी की आवाज तो नहीं आ रही। और चौथी वजह कि बच्चा कानों को हाथ तो नहीं लगाता। ये 4-5 बातें जब आप नोट कर लेते हैं तो मुझे यकीन है कि 90% से ज्यादा केसेस के अंदर जो है बच्चों के वालिदैन बच्चों की प्रॉब्लम तक पहुंच जाएंगे, जिसके इलाज के लिए वो अपने मुतल्लिका डॉक्टर से राब्ता कर सकते हैं।